मुझे पता था कि इनकी जन्मभूमि है, तो साक्षात राम जी यहाँ पे विराजमान है। लेकिन मेरी कल्पना के बाहर है कि इतना तेज मैंने उनके जो चेहरे पे देखा, ये मैंने तेज कहीं नहीं देखा है। और मेरे आँख में आंसू आ गए ये तेज देखने के बाद। मुझे लगा मेरा जीवन धन्य हो गया। और इतने सालों से मैं राम नाम जप रही हूँ, चाहे वो रामायण की वजह से हो, चाहे वो मैं अपने गुरु की वजह से हो। मेरे गुरु के नाम जलाराम है, तो मैं राम का नाम वैसे ही जपती हूँ। साईनाथ का मेरे गुरु हैं, तो साई राम मैं बोलती हूँ। तो जब दिन रात राम मैं जपती हूँ, और जब एक्चुअली कल उनके दर्शन हुए, तो मुझे ऐसे लगा कि वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात्कार वहाँ पे विराजमान थे। बहुत खुशी हुई। और अगर इनकी कृपा रही तो वापस दोबारा आऊँगी। इस धरती पर आने के बाद, जब मैं इस धरती पर मैंने पैर रखा, तो सबसे पहले मैंने पैर छुए इस धरती के, कि ये वो धरती है जहाँ राम जी खुद चले थे, सीता जी खुद चली थी। तो मैं धन्य हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि अयोध्या वासी धन्य है कि आपको इस भूमि पर रहने को मिलता है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। ये मत समझिए कि सिर्फ एक भारत के नागरिक है, आप अयोध्या के नागरिक हैं, आप राम के नगरी के नागरिक। राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले कई बड़े चेहरे अपने जीते जी राम मंदिर निर्माण के स्वप्न को साकार होते नहीं देख सके। राम मंदिर निर्माण से पहले ही वे इस लौकिक संसार से विदा हो गए। उन्हीं में से एक थे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री और आरएसएस के प्रचारक ओंकार भावे। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के प्रमुख शिल्पियों में से एक थे। संतों के आदेश से जब विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में मंदिर आंदोलन के लिए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी, तब वह इस समिति के आजीवन मंत्री रहे। ओंकार भावे ने मंदिर आंदोलन के दौरान अनेक संघर्षों को झेला। मंदिर के प्रति उनकी व्याकुलता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भगवान राम जानकी रथ को उत्तर प्रदेश शासन ने जब्त कर लिया, तो उन्होंने राम जानकी रथ को छुड़वाने के लिए हुए आंदोलन का कुशल नेतृत्व कर शासन को झुकने पर मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, वर्ष 1990 की कार सेवा के दौरान उन्होंने एक बलिदानी जत्थे का भी नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ओंकार भावे ने वर्ष 1944 में संघ के प्रचारक के रूप में यूपी के कई जिलों में काम किया। राम मंदिर निर्माण के अधूरे सपने के साथ वर्ष 2009 को उनका महाप्रयाण हो गया। ओंकार भावे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा देखा गया श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का स्वप्न आज वास्तविक आकार ले रहा है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने निषाद राज से मित्रता की और माता शबरी के झूठे बेर खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। फिर अब जब प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वंचित समाज का प्रतिनिधित्व कैसे वंचित रह सकता था। इसलिए तमाम संघर्षों के बाद आज जब अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो इस कार्य में पहली ईंट रखने का श्रेय वंचित समाज के कामेश्वर चौपाल को मिला। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले बिहार के निवासी कामेश्वर चौपाल कहते हैं कि मंदिर आंदोलन के समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साधारण कार्यकर्ता थे। बावजूद इसके मंदिर शिलान्यास में उन्हें पहली ईंट रखने का अवसर मिला, तो वे सनातन धर्म में व्याप्त समरसता के प्रतीक बनकर उभरे। वे कहते हैं कि भगवान राम के नाम पर समाज को बांटने की जो साजिश हो रही है, उससे मैं दुखी हूँ। राम सबके हैं, राम जन जन के हैं। सनातन में जीव जीव में, कण कण में राम का वास है। यदि सनातन में इतना ही भेदभाव होता, तो मुझ जैसे लोगों को नींव की पहली ईंट रखने का अवसर नहीं मिलता। उस पल को याद करते हुए चौपाल बताते हैं कि संतों के आह्वान पर पूरे देश से लाखों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे थे। हजारों की संख्या में संत भी वहां थे। इसी बीच मंच से उनके नाम की घोषणा हुई। चौपाल कहते हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों और संतों के रहते हुए मंदिर की पहली ईंट रखने का सौभाग्य मुझे मिला।
ये सनातन धर्म में ही संभव है। बदलने से, तरीका बदलने से कोई पूर्वज नहीं बदला करते। 5-7 साल यानी कि पीढ़ी पहले हम सब के पूर्वज भी हिंदू ही थे। जितने भारत के निवासी हैं, सब भारतीयों के पूर्वज जो हैं वो सब हिंदू ही थे, और हम श्री राम के वंशज हैं, और श्री राम जी जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। तो इसलिए सभी भारतीयों को मिलजुल करके 22 जनवरी को अपने घरों में शाम को दिए रोशन करें और दिन में श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम का जाप करें। ठीक है ना? तो और जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं सभी लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।